स्वागत है आपका रेनेसाइंस में। चलिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाते हैं। इसका जो एक पक्ष और साथ लेकर चल रहा हूँ, एक तो हिंदी साहित्य आपके साथ चलेंगे और दूसरा ग्रामर सेक्शन। चूँकि ये ईजी थोड़ा होते हैं कुछ सेक्शन इसके भी टफ हैं, तो जो ईजी सेक्शन है वहाँ से प्रश्न के उत्तर नहीं छूटने चाहिए, अन्यथा भारी नुकसान उठा बैठेंगे। पिछले क्लास में मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास का शुरुआत किया था और बताया था कि किस तरीके से आपको पढ़नी है। ठीक है, आज चलिए हिंदी व्याकरण के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो टॉपिक आपका है संज्ञा। ठीक है, संज्ञा का आपका तो पहले डिफिनेशन करना है। तो डिफिनेशन में सिंपल करना है, बहुत गहराई में नहीं जाना है। ठीक है, ना ही तनाव लेना है। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से आपको दिखेगा, अलग अलग शिक्षक जो हैं अलग अलग तरीके से बताएंगे। एकदम सिंपल करना है आपको। ये विकारी शब्द होता है, विकारी। किसी जो बचपन से करते आए हैं, वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को, जीव जंतु कुछ भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, वनस्पति के नाम को संज्ञा। संज्ञा कहते हैं। ठीक है, पहला तो ये डिफिनेशन याद करना है। इसमें एक वर्ड आया है विकारी। ठीक है, उसको समझ लीजिए, विकारी क्यों कहा गया है। विकारी इसलिए कहा गया है, कुछ शब्द जो होते हैं अविकारी होते हैं, खास करके क्रिया विशेषण में जब आप पढ़ेंगे तो संज्ञा को विकारी क्यों कहा गया है, क्योंकि यह लिंग, वचन और कारक से प्रभावित हो जाता है। प्रभावित हो जाता है। कैसे प्रभावित हो जाता है उसको अब देखिए। कैसे प्रभावित होता है, एग्जाम्पल से समझिए। विशेष रूप से कोशिश कीजिए हिंदी साहित्य, चूँकि आपके ऑब्जेक्टिव हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल से समझिए। ऐसे सब्जेक्टिव में भी अगर आप एग्जाम्पल से किसी चीज़ को समझ जाते हैं तो बहुत इजी हो जाता है आपको उसके उत्तर लिखना मुख्य परीक्षा में। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से देखिए, मैं समझा देता हूँ। पहला ये लिंग। लिंग कैसे आपका प्रभावित होता है, देखिए। लड़का कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। ठीक है, लड़का के साथ अगर खाना क्रिया जुड़ता है तो क्या लिखेंगे आप, लड़का खाता है। लेकिन लड़की यहीं आ गई तो खाती है हो जाएगा, प्रभावित हो गया। ठीक है, लिंग से प्रभावित हो गया। संज्ञा कौन था, लड़का और लड़की। क्लियर, जातिवाचक संज्ञा में आएगा। लड़का और लड़की जो था संज्ञा था, वो लिंग चूंकि अलग अलग थे दोनों के, एक स्त्रीलिंग थे एक पुल्लिंग थे, तो यहाँ पर क्रिया जो था खाता खाती हो गया। इट मीन्स कि ये संज्ञा विकारी होता है लिंग के अनुसार। अब अगला देखते हैं। वचन। वचन जानते हैं दो टाइप का होता है, एक वचन, बहुवचन। वचन आपके सिलेबस में नहीं है। लड़का खाता है, क्लियर। एक वचन है लड़का, लेकिन जब लड़के कर देते हैं, बहुत सारे लड़के खाते हैं,
क्रिया बदल गया, यानी कि वचन से भी प्रभावित हुआ। एक वचन था और ये बहुवचन था, प्रभावित हो गया वचन से भी। लड़का खाता है, लड़के खाते हैं। लड़की खाती है, अब उसको बहुवचन कर दीजिए, लड़कियां खाती हैं। ठीक है, तो इस ढंग से आप देखते हैं कि वचन से भी संज्ञा जो है, लड़का और लड़के संज्ञा था, प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए यह विकारी शब्द है। अब आते हैं कारक। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक अच्छी तरह से याद रखिएगा। यहां भी वही ले लेते हैं ताकि आपको याद रहे। लड़का खाता है, थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, खाना खाता है कर दीजिए। ठीक है, यहां लिखिए विभक्ति लगा के, यानी कि कारक लगा के, नहीं लगा देते हैं, चलिए ये कारक है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को पूरा अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, ये सब कारक आता है। खाना खाया, देखिए चेंज हो गया, जैसे ही ने जुड़ गया, यानी कि एक कारक जुड़ गया, तो क्या हो गया, पूरा सेंटेंस से चेंज हो गया, यानी कि संज्ञा विकारी है। ठीक है, लड़की खाना खाती हैं, लड़कियों ने खाना खाया। खाना खाई नहीं होगा, ठीक है, खाना खाया होता है। लड़कियों ने खाना खाया, चेंज हो गया, ने जुड़ते ही यहाँ पर क्या हो गया, खाना खाया। तो इस ढंग से आप देखते हैं जो संज्ञा होता है विकारी होता है, लिंग वचन और कारक तीनों से प्रभावित होता है। ये था संज्ञा का डेफिनेशन। अब आइए संज्ञा के टाइप्स पर हम लोग बात करते हैं। धर्म के अनुसार, धर्म या गुण, वस्तु के अनुसार। तो याद होगा ही, बस धर्म और गुण के आधार पर जो संज्ञा होते हैं उसको मैं अलग कर दे रहा हूं। ये होता है भाववाचक संज्ञा, और इसके 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य मत लिखिएगा, द्रव्य, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक। ठीक है, ये 4 संज्ञा हो गया। इसका जो सूत्र आप बना सकते हैं, वजा 10, वजा 10 सूत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग व्यक्तिवाचक पर बात करते हैं। संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, उस ढंग से भी आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी विशेष व्यक्ति या
वस्तु या जीव जंतु का बोध हो। नाम का बोध हो, ठीक है। वो अद्वितीय होना चाहिए, उसके समान फिर दूसरा अगर उस चीज को आप बोले तो किसी खास व्यक्ति को ही इंडिकेट करे, खास वस्तु को इंडिकेट करे, खास जानवर को इंडिकेट करे, खास पेड़ को इंडिकेट करे, खास पहाड़ को, पर्वत को, स्थान को, युद्ध को। किसी भी चीज जब विशेष रूप से इंडिकेट होता है, आपको पता चल जाता है कि सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में बात हो रहा, तो जो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ये किस्सा हो सकता है मानवीय, हो सकता है जीव जंतु से संबंधित कुछ हो सकता है, कुछ प्राकृतिक भी हो सकता है, ठीक है। मानवीय में आपका क्या क्या हो सकता है? व्यक्ति का नाम हो सकता है, यहाँ जीव का नाम हो सकता है, जैसे कुत्ते को टॉमी आप बोल दिए, टफी बोल दिए। व्यक्ति का नाम हो सकता है, उत्सव का नाम हो सकता है जो मानव से संबंधित है, वाद्य यंत्र का नाम हो सकता है, फल, किसी विशेष फल का नाम हो सकता है, ठीक है। का नाम ध्यान रखिएगा, केवल वाद्य यंत्र नहीं। फल, सब्जी, दवा, कुछ का भी नाम हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का विशेष, जैसे सैमसंग, उसका स्पेशली नाम हो सकता है। तो सैमसंग M31 कुछ बोलिएगा तो किसी विशेष मोबाइल के बारे में ही वो बात करेगा, ठीक है। तो ये सब जो होगा आपका व्यक्तिवाचक। राम किसी विशेष व्यक्ति के बारे में ही बताएगा। माउंट एवरेस्ट, ठीक है, पर्वत का नाम, समुद्र का नाम, दिशाओं का नाम, ठीक है। नदी, पठार इत्यादि के नाम। पर्वत बोलिएगा तो जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पर्वत का विशेष का नाम आल्प्स बोलिएगा तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, ठीक है। अब अगर आता है कि निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक है, 4 ऑप्शन में, आप गलती मत कीजिएगा। इस ढंग से, जिस ढंग से मैंने समझाया है उस ढंग से विश्लेषण कीजिएगा, उसके बाद निर्णय लीजिएगा। दूसरा जो है, चलिए, जातिवाचक। संपूर्ण जाति का बोध होता है। किसकी संपूर्ण जाति? जानवर भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपका कोई व्यवसाय हो सकता है, ठीक है, कोई पद का नाम हो सकता है, जैसे किरानी, अधिकारी, व्यवसाय। जैसे घड़ीसाज, फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता। तो किसी एक व्यक्ति को आप फल विक्रेता, ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड में बहुत सारे लोग जो हैं फल बेचते हैं, ठीक है। तो सारे के जाति का समूह के बारे में बताया जा रहा है। जानवर में आप कुत्ता बकरी बोल दीजिए, ठीक है। कुत्ता बोल रहे हैं तो सारे कुत्ते का हो गया। प्राकृतिक वस्तु में आप बोल सकते हैं पर्वत, नदी। गंगा नदी बोलिएगा वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन नदी बोलिएगा तो क्या होगा? वो जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि वो सारे नदियों का जो है वो बोध करवा रहा है। कुछ संबंध में भी आपको देख सकते हैं, जो रिलेशंस होते हैं, चाचा, बहन, पति,
भाई, ठीक है। तो इस ढंग का जो है भाई मीन्स कोई एक भाई तो होगा नहीं, ठीक है, तो बहुत सारा हो सकता है। हर भाई को भाई ही ना आप कहेंगे, तो जातिवाचक पूरे जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। सागर, पर्वत, नदी। सागर से क्या पता चलता है? जातिवाचक। लेकिन काला सागर बोल दीजिएगा, लाल सागर बोल दीजिएगा, फारस की खाड़ी बोल दीजिएगा, तो क्या होगा? सोचिए, ये होगा जो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि खास सागर आपके दिमाग में आ जाता है कि काला सागर अच्छा वहाँ पर है, ठीक है, यूरोप और रसिया के बीच में। तो ये जो होता है आपका जातिवाचक संज्ञा होता है, ध्यान रखिएगा इसको। अब चलिए अगले संज्ञा पर बात करते हैं। समूहवाचक। समूह का बोध इससे होता है, ठीक है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, प्राकृतिक स्थल, कोई भी चीज का अगर समूह का बोध होता है तो क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे पुंज, ठीक है, गिरोह, दल, दर्जन, ठीक है। तो जब भी आपका समूह का बोध हो तो उसको क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। अब आ जाइए चौथे नंबर पर, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो होगा, किसी भी नाप तौल या मापन वाली वस्तुओं को शामिल करना। जिसको आप नाप तौल कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक। द्रव नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस संज्ञा का बहुवचन नहीं होता, यह स्पेशल कर रखिएगा, बहुवचन नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल में सोना, चांदी, तेल दे दीजिए। तेल, पानी, etc। सोनों, चांदियों इस टाइप का तो सुने नहीं है, पानियों, ठीक है। तो ये संभव ही नहीं है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का जो है आपका बहुवचन हो सके। अब जो लास्ट संज्ञा है उस पर हम लोग बात करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। यहीं से आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न आएंगे, ध्यान रखिएगा, भाववाचक संज्ञा से, ठीक है। और इसके बाद जो कुछ और बताऊंगा संज्ञा के लास्ट में, वहाँ से भी आपके कुछ प्रश्न आ सकते हैं। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु या अन्य के गुण, धर्म या भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
ध्यान रखिएगा, ठीक है। भाव होना चाहिए, ठीक है। और भाव को या गुण को किसी भी वस्तु से जो है आप कभी अलग नहीं कर सकते हैं। कैसे? जैसे पानी से उसके शीतलता को अलग आप नहीं कर सकते हैं, माँ या माता से या ममता से ममत्व को अलग नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये सब जो है, चाहे शीतलता हो, ममत्व हो, ठीक है, आज़ाद से आज़ादी, ठीक है, तो ये सब जो है आपका भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा सिर्फ संज्ञा से नहीं बनता है, इसको दिमाग में मत रखिएगा कि सिर्फ संज्ञा से ही बनेगा भाववाचक संज्ञा। ये विशेषण से भी बन सकता है, क्रिया से भी बन सकता है, सर्वनाम से भी बन सकता है, खुद संज्ञा से भी बन सकता है। ऐसा नहीं कि संज्ञा से एकदम नहीं बनता है, संज्ञा से भी बनता है उन लोगों, बाकी जो है आपका क्रिया, विशेषण, सर्वनाम इत्यादि से भी आप भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन कर सकते हैं। और यहीं से आपके जो हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में, जो मल्टीपल चॉइस वाले एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम्स में, प्रश्न यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं, भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन, ठीक है। तो मैं कुछ कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। आप अलग अलग स्रोतों से इस चेंजिंग को ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिएगा। मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, समय लिमिटेड है। अब भाववाचक संज्ञा को किस तरीके से परिवर्तन किया जाता है, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझिए। कुछ अति महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स का मैं संकलन करा दे रहा हूँ, रेस्ट आपका काम है उसको पूर्ण कीजिए, ठीक है। पहला जो है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। यहां पर जो है, जैसे आपका है, इसमें देखिए पन, हट, वा, पर इत्यादि जोड़कर बनाया जाता है। हर जगह लागू नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि ये सब ज़्यादा जोड़ा हुआ है, इसलिए आपको बता दिया गया। पन, हट, पर, वा, ठीक है। जो पहला आपका है बूढ़ा, इसका सोचिए क्या होगा, बूढ़ा, बुढ़ापा, दोनों का सेंटेंस मन में बनाते जाइएगा, ठीक है। वह बूढ़ा हो गया है, ठीक है, उसकी बुढ़ापा आ गई है, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंजिंग आता है सेंटेंस में, यही भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा जब यूज कीजिएगा, सेंटेंस जो हल्का सा चेंजिंग आ जाता है। अगला जो है आपका मित्र, ता वाला ये हो गया, ठीक है, मित्रता। नारी का चलिए कर लेते हैं, नारी, नारित्व। उसी ढंग से गुरु का क्या हो जाएगा, गुरुत्व। और लड़का का देखिए क्या हो जा रहा, लड़कपन। इसको आसान मत समझिएगा, आसान समझिएगा तो वहां पर फंस जाइएगा। युवा का यौवन, प्यासा का प्यास, वत्स, वत्स धार्मिक सीरियल में सुने होंगे, वात्सल्य। भोला का एक करा देता हूं, भोलापन। सेवक का एक करा देता हूं, थोड़ा अलग टाइप का है। सेवक का आप लोग सोचिए क्या होगा, सेवा, सेवक का सेवा होता है, ठीक है।
तो ये था जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बदलने का कुछ एग्जाम्पल। अब अगले स्टेज में हम लोग आते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। इसमें जो आपका है मम, मम मैंने आप जानते हैं ना, मेरा, ममता होता है। अपना, अपना का देखिए दो चीज होगा, अपनापन, अपनत्व, दोनों होता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। निज, निज का निजत्व और निजता भी होता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। हो सकता है कि दोनों ऑप्शन दे दे ए और बी में, और सी में दे दे ए और बी दोनों, ठीक है, तो वहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए अच्छी तरह से याद रखिएगा। पराया, परायापन, एक आपका लिख देता हूं, आप, आपा, ठीक है। ये हुआ सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। अब आइए क्रिया से भाववाचक संज्ञा कुछ कर लीजिए। भाववाचक संज्ञा, जैसे आपका घबराना, इसका होता है घबराहट। वाक्य बनाते जाइए मन में, दोनों का है ना, इसका भी बनाना है, क्रिया का भी और घबराहट का, फिर देखिए अंतर क्या होता है। पढ़ना, पढ़ाई, रोना, रुलाई, हंसना, अब हंसना का हंसाई नहीं होगा, यही प्रॉब्लम है, यही सब आपको याद रखना है, हंसी। बिकना, बिकना का भी बिकाई नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए मेन है कि इसको आपको रटना ही होगा, बिक्री। उड़ना, उड़ान, मारना, मार। जो टफ टफ वर्ड है वो मैं दे दे रहा हूं। सजना, सजना मैंने सजाना, है ना, कोई चीज शादी विवाह में जो है वो सजना, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। सजावट, हारना, हार। लेना देना, जैसे बिकना का बिक्री था, लेना देना का लेन देन हो जाएगा। खोजना, खोज, ठीक है, तो इतना काफी हर टाइप का मैंने दे दिया है। अब अगला जो है विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, यहां पर देखिए क्या क्या होगा। गर्म, गर्मी, ललित, लालित्य, ऊंचा, ऊंचाई,
ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा तुरंत हो जाएगा। मूर्ख, मूर्खता। ठंड, ठंडाई, ये थोड़ा अलग टाइप का है। चतुर का चतुराई होगा। बहुत का एक थोड़ा अलग है, बहुतायत। बचना का, बचना तो क्रिया हो जाएगा। भला का भलाई, ठंडा का ठंडाई, भला का भलाई। उसी ढंग से सुंदर का सुंदरता होता है, चंचल चंचलता, सफेद सफेदी, चौड़ा चौड़ाई, लघु लघुता, ठीक है, बुरा बुराई, लंबा लंबाई, ये सब जो है आपके विशेषण हैं। अब एक जो बचा हुआ है आपका अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय अविकारी शब्द होता है, ठीक है, यहाँ वहाँ, ठीक है, दूर, ये सब जो है आपका वचन लिंग या कारक से प्रभावित नहीं होता है, जिस ढंग से संज्ञा प्रभावित हो जाता है। अव्यय में जो है दूर, दूरी, नीचे, निचाई। क्रिया विशेषण के रूप में आप अव्यय को भी समझ सकते हैं। निकट का क्या होगा? नैकट्य। वाहवाह का वाहवाही। उसी ढंग से रुकना का रुकावट, ये तो आपका क्रिया में आ जाएगा। परस्पर, पार। थकान, थकावट। थकावट। तो इस ढंग से मैंने किस तरीके से चेंजिंग करना है उसको लिखा दिया है, ठीक है। अब चलिए, जो कुछ बचा हुआ है संज्ञा का चेंज होता है ना। खास करके जो यहाँ पर प्रश्न बनता है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में जो रिलेशन है उससे, ठीक है। ये लास्ट होगा आपका संज्ञा का। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है भाववाचक है, इसमें चेंजिंग। संज्ञाओं का प्रयोग लिख लीजिए। एक नंबर में जो आपका होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का भाववाचक संज्ञा के रूप में। ठीक है, कई बार ऐसा भाव नहीं, जातिवाचक लिख दीजिए। कई बार ऐसा आपको अवसर मिलेगा जब व्यक्तिवाचक को भाववाचक के रूप में यूज होता है। उसका सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपका एग्जाम्पल आप मानिए इसको, तो रखिएगा गांधी, लक्ष्मी, हिटलर, ठीक है। गांधी जो है महात्मा गांधी को कहा जाता है, ठीक है, तो व्यक्तिवाचक हो गए। लक्ष्मी किसी महिला का, लड़के का नाम हो सकता है, ये भी व्यक्तिवाचक है। हिटलर जर्मनी का तानाशाह था, ये भी व्यक्तिवाचक है। लेकिन इसको कैसे जातिवाचक में प्रयोग होता है वाक्यों से समझिए। राम इस मोहल्ले का गांधी है, ठीक है। दूसरा है
मेरी बहू मेरी घर की लक्ष्मी है। तीसरा जो है, मोहन के कार्य हिटलर की याद दिलाते हैं। सिंपल बना दीजिए, मोहन हिटलर की तरह व्यवहार कर रहा है। राम इस शहर का हिटलर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो एक ऐसे आपके व्यक्तियों के, चाहे महानता कैसे भी हासिल की हो, नाम से या बदनाम से, ठीक है। हिटलर की महानता बदनामी से थी तो गांधी की महानता नाम से था, ठीक है। इनके सकारात्मक गुणों के कारण ये चर्चित हुए और हिटलर नकारात्मक गुणों के कारण। लेकिन दोनों का जो था अत्यंत व्यापक प्रभाव तत्कालीन विश्व पर पड़ा, इसमें कोई दो मत नहीं, ठीक है। इसके कारण इन व्यक्तियों को जातिवाचक के रूप में प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे बहु लक्ष्मी है, ठीक है, तो लक्ष्मी से तो लक्ष्मी देवी का आपका हो रहा है या किसी लड़की का नाम है, लेकिन वहाँ पर लक्ष्मी शब्द जो था व्यक्तिवाचक था, ठीक है। बहु तो व्यक्तिवाचक था, उसको लक्ष्मी बना दिया गया, ठीक है। तो जातिवाचक कोई भी घर का बहू जो है लक्ष्मी कही जा सकती है, लक्ष्मी व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक बन गया। उसी ढंग से हिटलर, समझ गए ना, और गांधी, यह इस मोहल्ले का हिटलर है, यह इस मोहल्ले का गांधी है, ठीक है। तो उसको जो है गांधी कह दिया गया, गांधी कह दिया गया। इसके अर्थ जो है लोगों के दिमाग में गांधी जी के सारे गुण जो है सामने आ जाएंगे कि गांधी जी ये करते थे, वो करते थे, और ये व्यक्ति से वो तुलना करने लगेगा, ठीक है। तो इस ढंग से भी जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में हिटलर और गांधी का प्रयोग होता है। हिटलर का जब नाम लेगा किसी के साथ कोई भी, तो हिटलर के अवगुणों को लोग याद करने लगेंगे, किसमें भी अवगुण है तभी हिटलर उसको कहा जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो है, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग, जस्ट उल्टा कर दीजिए। यहां पर आपका क्या हो रहा, जैसे गोस्वामी, दाऊ, देवी, ठीक है, ये सब जो है आपका जातिवाचक है। गोस्वामी किसी का भी टाइटल हो सकता है, ठीक है, इसलिए जातिवाचक है। दाऊ, सारे बड़े भाइयों को दाऊ कहा जाता है, इसलिए जातिवाचक है। देवी, सारे देवी देवताओं को देवी कहा जाता है, सारे देवियों को देवी कहा जाता है, तो जातिवाचक है। लेकिन व्यक्तिवाचक के रूप में कैसे प्रयोग होता है, गोस्वामी बोलते ही आपको याद आ जाता है तुलसीदास का, ठीक है। दाऊ बोलते ही बलराम का, देवी बोलते ही दुर्गा माँ या वैष्णो देवी का नाम दिमाग में आ जाता है, ठीक है। और ये सारे जो हैं व्यक्तिवाचक हैं। झारखंड का भी आप एक उदाहरण ले सकते हैं, गुरुजी, ठीक है। गुरुजी बोलते ही किनका नाम याद आ जाता है, शिबू सोरेन का, ठीक है। तो लेकिन गुरुजी सिर्फ उन्हीं को तो नहीं कहा जाता है, जातिवाचक वर्ड है गुरुजी, किसी भी टीचर को गुरुजी कहा जा सकता है। लेकिन गुरुजी
उनके नाम से एक तरह से ऐसे जुड़ गया है, ठीक है। तो ये जो आपका गुरुजी जातिवाचक था, शिबू सोरेन के लिए क्या हो गया, उनके लिए ये व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है। इस ढंग से आपका परिवर्तन होता है। कुछ योगरूढ़ संज्ञाओं में भी यह देखा गया है। जैसे लंबोदर, ठीक है, हनुमान। योगरूढ़ का अर्थ है कि किसी नाम को आप बोलिए तो किसी तीसरे नाम जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसका अर्थ ना होकर किसी तीसरे अर्थ के रूप में हम लोग समझ जाते हैं, ठीक है। जैसे लंबा हो उदर जिसका, ठीक है, लंबोदर। लंबा उदर तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन लंबोदर से आप किसको समझते हैं, गणेश भगवान को, ठीक है। हनुमान मीन्स बंदर होता है, किसी भी बंदर को बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कौन किनको हैं, राम भक्त को, राम भक्त हनुमान, ठीक है। तो इस ढंग से योगरूढ़ संज्ञा का भी जो है जातिवाचक वर्ड्स कुछ हैं योगरूढ़ में, उसको भी व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। तो इतना जो है संज्ञा में था, इतना अच्छी तरह से पढ़िएगा, स्पेशल केयर कीजिएगा। यहाँ पर जाति से व्यक्तिवाचक और व्यक्ति से जातिवाचक और भाववाचक में जो है परिवर्तन, यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न रह सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं।